हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सिम कार्ड के सेल परचेज को लेके गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जो नए रिफॉर्म्स हैं उनको फाइनली 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो जो नोटिफिकेशन है इन रिफॉर्म्स की, इन रूल्स की, ये तो 3-4 महीने पहले ही इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन अब फाइनली अब दिसंबर से, मतलब ये जो 1 दिसंबर है यहाँ से वो लागू हो गए हैं। तो अब से कोई भी नई सिम खरीदेगा या कोई इस बिजनेस में है, सिम कार्ड बेचने के बिजनेस में है, उन सबको ये नए रूल जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी बताई गई है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहला रूल अगर हम समझें, सबसे पहला रूल है पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो है वो पॉइंट ऑफ सेल वाले लोगों को जो है वो करवानी पड़ेगी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास अपनी। जो ये पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली क्या है? पॉइंट ऑफ सेल है जब रिटेल की जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है, जिस टाइम पे होती है और जिस जगह पे होती है उसको पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। तो पॉइंट ऑफ सेल में बेसिकली ये जो सारे एजेंट्स हैं आपके, सारे आपके सेलर्स हैं, कोई फ्रेंचाइजी किसी ने ले रखी है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये सारे इस पॉइंट ऑफ सेल में ही आते हैं। मतलब बेसिकली जिस टाइम पे जहाँ पे भी आप सिम खरीदने के लिए जाते हो, वहाँ पे जब आपको वो सिम मिल गई है, मतलब कि जिसने आपको बेची और आपने उससे खरीदी, वो बन जाता है बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल। तो वो पॉइंट ऑफ सेल में आते हैं ये सारे लोग जो आपको सिम कार्ड बेचते हैं। तो इन सब लोगों को, ये जो पॉइंट ऑफ सेल में आते हैं, इन सबको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा उस कंपनी के पास जिस कंपनी का सिम कार्ड वो बेचना चाहते हैं, उनके साथ वो बिजनेस करना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इन रिफॉर्म्स में बताई गई है, इन रूल्स में बताई गई है। और वो सबसे मेन है कि एक पहले एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, मतलब कि 2 पार्टीज हैं, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो, या अगर उसने किसी को लाइसेंस दे रखा है ये सारे एक्ट्स करने के लिए अपने बिहाफ पे, तो वो हो सकता है। और दूसरे होंगे ये जो पॉइंट ऑफ सेल वाले लोग हैं, एजेंट, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई भी हो सकते हैं। ये लोग एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो एग्रीमेंट में बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ सेल वाले लोग हैं ये एग्री करेंगे कि भाई ना तो हम कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी खुद करेंगे और ना ही किसी को इलीगल एक्टिविटी करने के लिए जो सिम कार्ड्स हैं वो इशू करेंगे, और ना ही किसी को बिना अपनी केवाईसी कंप्लीट किए, बिना आईडी प्रूफ्स दिए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स है एक सिम कार्ड लेने के लिए, जब वो फुलफिल नहीं होती तब तक किसी को जो सिम कार्ड है वो इशू भी नहीं करेंगे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ये जो पॉइंट ऑफ सेल वाले लोग हैं ये खुद लेंगे होगी। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई उनकी पूरी वेरिफिकेशन भी की जाएगी। जो भी लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं उनकी पूरी वेरिफिकेशन भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा की जाएगी, और उसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी इंक्लूड है। मतलब कि पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी और उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा कि वो ये जो बिजनेस है वो ये कर सकते हैं, मतलब कि सिम कार्ड जो है वो आगे बेच सकते हैं। तो ये जो 2 मेन पॉइंट है कि एक तो एग्रीमेंट होगा, दूसरा आपकी वेरिफिकेशन होगी, पुलिस वेरिफिकेशन, ये 2 मेन पॉइंट हैं जो कि ऐड किए गए हैं न्यू रिफॉर्म्स में, ताकि जो मोबाइल यूजर्स हैं, जो भी उनके साथ फ्रॉड्स होते हैं, उनको रोका जा सके। साथ में ये भी बोला गया है कि जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं लोग, मतलब जो ऑलरेडी पॉइंट ऑफ सेल वाले बिजनेस में हैं, उन लोगों के पास 1 साल का टाइम है, मतलब कि 12 मंथ्स का टाइम है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। और जो नए यूजर्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली वैसे ही करेंगे जैसे आपके न्यू रूल्स जो है वो प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कोई भी पर्सन ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में पाया जाता है, मतलब कि हो सकता है कि उसने किसी को सिम कार्ड बिना जो है वो डॉक्यूमेंट्स के दे दिया है, हो सकता है कि उसने किसी का वीआईपी नंबर फ्रॉडुलेंटली उससे ले लिया है और आगे उसको जो है वो अच्छे खासे अमाउंट में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ब्लैक में बेचा हो अच्छा खासा अमाउंट लेके, क्योंकि ऐसा भी ये लोग करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल वाले लोग ऐसा भी करते हैं। क्योंकि जिस टाइम पे क्या होता है कि आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में स्विच करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप करते हो कि सेम नंबर का नया सिम निकलवाने के लिए जाते हो, और वहां पे जब आपका नंबर वीआईपी होता है जो आप बहुत सालों से यूज कर रहे होते हो ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल वाले लोग होते हैं ये बहुत चालाकी से आपको दूसरा कोई भी ऐसा रैंडम नंबर देने की कोशिश करते हैं, और जो आपका वीआईपी नंबर होता है उसको ले लेते हैं ये बोल के कि नहीं इसका सिम आपको नहीं मिलेगा, और बाद में उस वीआईपी नंबर को बहुत अच्छे अमाउंट में किसी को बेच देते हैं।
तो ये सारे फ्रॉड भी चलते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, ये जो एंटी सोशल लोग होते हैं, एंटी नेशनल लोग होते हैं, इनको बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी केवाईसी के नंबर इशू कर देते हैं बल्क में, ताकि वो अपनी जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं इलीगल वो करते रहें, और उनको ट्रेस नहीं किया जाता क्योंकि पता नहीं चलता कि किसने बेचा है, कौन है पर्सन। तो इसीलिए उनकी जब रजिस्ट्रेशन होगी तो उनको ट्रेस करना ईजी होगा। और अगर कोई पाया जाता है कि किसी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है, तो उस पर्सन को 10 लाख तक का जो है वो फाइन डाला जा सकता है। और इसके अलावा टेलीकॉम जो ये सर्विस प्रोवाइडर है उसको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, और उसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी जो एसोसिएशन है अपनी कंपनी के साथ, उसको 3 साल तक के लिए खत्म कर सकते हैं। मतलब कि उसके ऊपर 3 साल तक उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, 3 साल तक वो इस बिजनेस को फिर नहीं कर सकता है। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिफॉर्म्स का या इन नए रूल्स का। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट कस्टमर्स के लिए है। मतलब कि जब भी वो सिम कार्ड खरीदने के लिए जाएंगे केवाईसी करवानी पड़ेगी। केवाईसी अभी तक भी होती थी, लेकिन अब उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब कि जो फेस बायोमेट्रिक है वो भी होगा, और आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो QR कोड है उसको स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको जो है वो सिम कार्ड नया इशू किया जाएगा। क्योंकि उसमें पूरी डिटेल होगी कि आपने पहले अपने आधार कार्ड पे कितने सिम्स इशू कराए हैं, वो चल रहे हैं, एक्टिव हैं, डीएक्टिवेट हैं, या फिर आप जो है वो किस पर्पस के लिए एक और सिम खरीदना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको जो है वो डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको नया सिम कार्ड जो है वो इशू होगा। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से अब जो है वो लागू होने वाला है। प्रीवियस नंबर जो है वो किसी पर्सन का अगर चल रहा था और अब वो बंद है पूरी तरह से, उसके बाद 90 डेज जो है वो काउंट किए जाएंगे, और उसके बाद ही वो जो है नंबर मार्केट में जाएगा और किसी अदर पर्सन को दिया जाएगा। मतलब कि उस नंबर को बंद हुए 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, वो अब उस यूज में नहीं है, उसके बाद वो मार्केट में चला जाएगा नंबर, तब वो किसी और पर्सन को जो है वो दिया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप अपने ही नंबर पे नई सिम जो है वो निकलवाना चाहते हो, जो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर भी आप नई सिम निकलवाना चाहते हो, तब भी आपका जो केवाईसी है वो एज इट इज ही होगा, तभी आपको जो है वो नई सिम जो है वो इशू की जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो अब फॉलो किया जाएगा। थर्ड पॉइंट पे, तो थर्ड पॉइंट है बेसिकली जो बल्क में सिम कार्ड्स इशू कर दिए जाते थे पहले, कि बिजनेस के लिए चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए चाहिए, और उसके बाद वो चाहे जो मर्जी करें उन्हीं सिम कार्ड्स के ऊपर, उसके ऊपर कोई चेक नहीं होता था। तो उस चीज पे भी अब रोक लगाने के लिए जो कंपनीज हैं वो एक ओनर की आईडी पे सिर्फ 9 सिम कार्ड ही जो है वो इशू करवा सकती हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मतलब कि एक ओनर की आईडी पे सिर्फ 9 सिम कार्ड्स इशू किए जाएंगे, और उसके लिए उसको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कि पूरी डिटेल्स होती हैं कि आप बेसिकली करते क्या हो, आपकी कंपनी क्या जो है वो बिजनेस करती है, वो सारी चीजें आप जब बताओगे उसके बाद ही आपको जो है वो ये सिम कार्ड्स इशू किए जाएंगे। देख, अब ये सारे जो है वो मैंने मेन पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं, और आपको मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने, कि सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ सेल वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि देखो भाई, आप जो है वो सिम कार्ड इशू अपनी तसल्ली पे, जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स आ गए, पूरी वेरिफिकेशन आपने कर ली, पूरी केवाईसी आपने जब करवा ली, जब आपने अपने पूरे स्टेप्स अच्छे से फॉलो कर लिए, आप तभी आगे बेचोगे अपनी सिम। अगर आपने वो सारी चीजें नहीं की होंगी, इन केस फ्यूचर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है और उसमें आप ट्रेस होगे कि सिम कार्ड तो आपने बेचा है, तो आप ही ने स्टेप्स फॉलो नहीं किए होंगे ना पूरे, सबसे पहले तो आप फंसोगे। ठीक है, आपका पहली बात तो आप वो बिजनेस उसका कर नहीं पाओगे, और दूसरा आपको जो है वो 10 लाख तक का फाइन आपको पड़ेगा। तो जब उनकी ही गर्दन पकड़ ली तो वो बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे कि भाई हमें सिम कार्ड ऐसे किसी को भी नहीं बेचने हैं कि जो ऐसी किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो पहले वो जो है वो पूरी तसल्ली करेंगे, उसके बाद ही सिम कार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जहां से सिम कार्ड बिक रहा है, आपने उन्हीं लोगों को पकड़ लिया है, उन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डाल दी है। ट्रेस करना भी इजी होगा, और साथ में कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो पता चल जाएगा कि भाई सिम कार्ड कहाँ से इशू हुआ है, किस पर्सन को इशू हुआ है, किसकी आईडी पे इशू हुआ है। तो उससे क्या है कि ये जो जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, इस चीज को ट्रेस करना जो है वो इजी हो जाएगा। तो क्राइम को, ये जो मोबाइल यूजर्स के साथ ये जो क्राइम्स होते हैं, इस चीज को थोड़ा सा कम करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो की गई हैं। होपफुली ये काम करेगा। तो ये थे गवर्नमेंट के रूल्स। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वीडियोस देखना अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी नॉलेज आपको मिल पा रही है मेरी वीडियोस के थ्रू। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।